फास्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीद इनामदार। मौलाना आजाद फाउंडेशन की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। फाउंडेशन के राज्य प्रवक्ता के रूप में मुशीर इनामदार की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में समाज के विविध क्षेत्रों से आए सम्मानीय अतिथियों ने अपने उपस्थिति दर्ज कराते हुए मुशीर इनामदार को शुभकामनाएं दी और फाउंडेशन के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में सबसे पहले इलियास इनामदार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन को बने हुए अभी केवल 8 महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में संगठन ने 8 वर्षों के बराबर काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि समाज हित में किए जा रहे कार्य वास्तव में सराहनीय है और संगठन इसी तरह आगे बढ़ता रहे, यही उनकी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद अदनान खान ने कहा कि राज्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई है वो एक सच्चे, ईमानदार और अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन ने एक ऐसा हीरा खोजा है जो समाज के लिए एक बेहतर नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुशीर इनामदार उनके भी मार्गदर्शक है और उनके नेतृत्व में संगठन निश्चित रूप से कई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। वही खुर्शीद आलम ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने कई संगठन आते और जाते देखे हैं। कई संगठन इसीलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वहां योग्य लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती, लेकिन मौलाना आजाद फाउंडेशन ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य प्रवक्ता बनाया है जिसके अंदर नेतृत्व, संगठन और अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा कि जो संगठन समाज और कौम की भलाई के लिए काम करता है वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद एडवोकेट शफीक भाऊ ने अपने संबोधन में अरफात खान और सलमान सैयद का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कम समय में ज्यादा काम कैसे किया जाता है ये मौलाना आजाद फाउंडेशन ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज कई संगठन केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं और चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये संगठन लगातार समाज की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी नीयत साफ है तो मंजिल हमें हर हाल में मिलेंगी ही। इसी के साथ उन्होंने मुशीर इनामदार को राज्य प्रवक्ता बनाए जाने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में मुशीर इनामदार ने भी वरिष्ठों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन को बने हुए अभी केवल 8 महीने हुए हैं, लेकिन इस दौरान समाज हित में उनके अनेक कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अरफात खान ने इस संगठन की स्थापना समाज की भलाई और लोगों की सेवा के उद्देश्य से की है। फाउंडेशन जिस महान व्यक्ति के नाम पर स्थापित है उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही संगठन का उद्देश्य है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में शिक्षा, सामाजिक एकता और जनसेवा के क्षेत्र में संगठन और अधिक सक्रिय होकर कार्य करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, सम्मानित नागरिक और विविध क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मुशीर इनामदार को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए संगठन की उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद और ताज़ा अपडेट पाने के लिए फास्ट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। कमी है तमाम ही मौजूद हजरात, सबसे पहले मैं अरफात भाई, सलमान भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि एक नौजवानों का संगठन कैसा होना चाहिए, आपस में इत्तेफाक किस तरीके का होना चाहिए, एक संगठन किस तरीके से चला देनी चाहिए, इसका एक बेहतरीन नमूना बहुत कम वक्त में अरफात भाई, सलमान भाई और आपके तमाम टीम ने यहाँ पर पूरे बीड़ शहर को दिखाया। जैसे इलियास भाई और खुर्शीद आलम साहब ने या अदनान साहब ने जो बताया कि कम वक्त में, यानी 8 महीने का वक्त हुआ जब आपने इसकी स्थापना करी और 8 महीने में मुझे लगता है कि हर 15 दिन को एक प्रोग्राम आपने लिया और कामयाब लिया। जैसा खुर्शीद भाई ने बोले कि भाई आपने फ़ोन करे कि 5-25 लोग आपके तैयार है, ये यूनिट है, काम करता है, जिसने आपको सामने लाया है।
नहीं तो आज देखते चिल्लर चल्लर लोगों को अगर पद मिला तो खड़खड़ 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 बचते, किसको किसका सैन्य होता, कोई को आगे जा रहा वो सैन्य होता, वो उसके टांग खींचता, वो उसकी टांग खींचता। तो ये नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर काबिलियत है, अगर हमारे दोस्त 100 है और 100 बच्चे नौजवान मिलके काम कर रहे हैं और उसके अंदर एक के अंदर काबिलियत है, उसको आगे करो। ये मत सोचो कि उन्हें क्या कर रहा, उन्हें अगर काम कर रहा तो उसको पूरा ताकत दो। जैसे हमारे इलियास भाई ने एक मूवमेंट चलाया, महाराष्ट्र में जाकर आए, तमाम बीड़ शहर ने नौजवानों ने उनका साथ दिया। अगर आप सही काम करते तो लोग आपके साथ खड़े रहते। सभी लोगों ने बताया कि भाई काम किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे संगठन एक बार लेटर पैड तैयार कर देते, एक बार स्थापना कर देते, दोनों तुम्हारे नोंदनी के तुम्हारे को नंबर आ गए कि उसको दफ्तर में गुंडाल के रख देते। विधानसभा आ गई, लोकसभा आ गई, नगर पालिका आ गई, फिर पार्टी किसको देने का। बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये सब चीजें जो करता है उसको लाख लाभ, उसके बारे में आपने को बोलना नहीं है। लेकिन तुम्हारी जुस्तजू, तुम्हारे टीम के अरफात भाई, सलमान भाई, बहुत खुशी होती कि तुम पाठ पुरावा करते, फॉलोअप करते। किसी को कोई भी लीडर से तुम्हारी काम करके लेने की तुम्हारी, जैसा खुर्शीद आलम साहब है, आप उनके पीछे लग जाते, ये दो ये दो, यहाँ निवेदन देने का, हमको ये नेता आ रहा तो वो दो। हमको आप बोलते कि भाई बहू ये करने का वो करने का, सबको आप जो है तो बोलते, आप सबकी रहनुमाई सरपरस्ती और रहबरी लेते, और इसमें से आप सीख रहे और आगे जा रहे। अगर हमारी नीयत सही है तो कामयाबी कदम चूमेंगी, मंजिल आपको जरूर मिलेंगी। लेकिन अगर हम मफाद रख के कुछ काम करेंगे, मतलब रख के कुछ काम करेंगे, तो हम कामयाब नहीं होंगे। फी सबीलिल्लाह, हम लोगों के खिदमत के लिए अगर दिल से अगर काम करेंगे तो अल्लाह दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी नवाजेगा। और जैसा संगठन का इलियास भाई ने बताया कि भाई संगठन किस तरीके से काम करना चाहिए, संगठन के पदाधिकारी कैसे चाहिए, तो एक तो एजुकेटेड रहना, बोलने वाले रहना, लिखने वाले रहना और समझने वाले रहना। अगर इसका तालमेल लगा तो कोई भी सुरमांदो आदि है कि कुछ ही दिनों में मौलाना आज़ाद सामाजिक फाउंडेशन ने बहुत कम वक्त में एक संगठन क्या होता है यह तो बीड़ शहर वासियों को बताने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड में बन चुके हैं। और हम देखते हैं कि कई तंजीम है तो सिर्फ चुनाव के वक्त में है तो हाईलाइट होती है या मार्केट में आती है, और 5-50 हज़ार का 2-5 लाख की ढई करके है तो फिर 5 साल है तो जाके घरों में आराम करती है। लेकिन मौलाना आज़ाद सामाजिक फाउंडेशन लगातार जब से बनी है, साल 1.5 साल हुआ होगा, 8 महीने हो गए हैं, लेकिन 8 महीने में उन्होंने 8 साल से भी ज़्यादा काम किया है। ऐसा वो संगठन को हम देख रहे हैं। और मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि उस संगठन के जिम्मेदार आज है तो अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष समिति के साथ भी जुड़कर काम कर रहे हैं। जब भी उन्हें आवाज़ दी जा रही है वो अल्लाहुम्मा लब्बैक बोल के है तो खांदे को खांदा दे के साथ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज उनके प्रोग्राम में आके मुझे है तो खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मौलाना आज़ाद सामाजिक फाउंडेशन क्या है यह आपको बताने की मुझे है तो मौका मिला। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे जिम्मेदार है, सबको बात करनी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि संगठन क्या चीज़ होती है ये अगर हमको अगर बताना है तो संगठन का काम होता है सिर्फ संगठन नोंदनी करना, रजिस्ट्रेशन करना और फाइल बंद करके रखना नहीं है। संगठन का मतलब है कि अगर कोई संगठन का पदाधिकारी अगर किसी सरकारी दफ्तर में अगर जाता है तो सामने वाले अधिकारी को पसीने फूटना वो संगठन का काम होता है। आज हमारे पास संगठन के काम हम देखते हैं तो जाते हैं छुपते छुपते, साहब है क्या, अरे है चलो 3 बार फर्शी सलाम करते हैं, बैठते हैं और फिर वो गुफ्तगू होती है,
काम होता नहीं होता कुछ नहीं, संगठन इसको नहीं बोलते। संगठन का पदाधिकारी कोई भी जिम्मेदार, अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, किसी भी कहीं पे भी जाओ, अगर कोई छोटा सा भी अगर काम रहा, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो, कलेक्टर ऑफिस हो, तहसील हो, मंत्रालय हो, कहीं भी जाओ, अगर संगठन के पदाधिकारी आए बोले तो सामने वाला अधिकारी छुप ना जाके बाथरूम में, टॉयलेट में, कि यार वो आए वाले हैं और अब है तो मेरी खैर नहीं है, क्यों तो मैंने है तो काम बरोबर नहीं। ये संगठन का काम होता है। संगठन अगर चलानी है तो सामने वालों को है तो पसीने छुड़ाओ, तब संगठन चलाओ, वरना संगठन को लपेट के तो खुदा हाफिज करो। ये मैं बोलना चाहूँगा। और मौलाना आज़ाद सामाजिक फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने है तो बहुत अच्छा काम शुरू किया, आगे भी वो अच्छा काम करते रहे। हम उनके साथ हैं, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ हम है तो तन मन धन के साथ हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन जो बुरे काम करेंगे उनके साथ हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। इतना बोल के मैं मेरी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। लेकिन ये एक कौम की हमदर्दी में शायद ये संगठन काम कर रहा है, इसलिए यहाँ भाषण करने का नहीं है। बहुत सारे संगठन देखे आपने, हमने सबने देखे, तकरीबन लोगों से मेरे ख्याल से मैं इन सबसे सीनियर हूँ, आपसे नहीं है, इनसे छोटा हूँ मैं उम्र में। वो दिखते बच्चे अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन भाव हमने देखे, अपने देखे। मुस्तफा खान सर जो आए और चले गए, बहुत डूब गए, जिनका नामो निशान भी नहीं है अभी। इसलिए कि वो इसलिए होता है कि वो संगठन का प्रमुख, अरफान भाई, संगठन का प्रमुख किसी के वसीले पे किसी को पद देता है, किसी नेता के या अपने करीब का या अपने कान के नज़दीक का होना चाहिए, कान के नीचे का होना चाहिए, ऐसे आदमी को अरफान पद दिए जाते हैं। कान के लेवल या कान के ऊपर, सर के ऊपर वाले को पद नहीं दिए जाते, मैंने ऐसा अब तक देखा हूँ। लेकिन मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, सामाजिक फाउंडेशन ने, आप लोगों ने जिनको ये पद दिया प्रवक्ते पद का, यकीनन काबिल तारीफ़ है वो इंसान। और मुझे लगता है क्योंकि एसआर में भी हमारे साथ बहुत काम किए उन्होंने, तो अच्छा एक बोलने वाला है प्रवक्ता, मुका नहीं होता, प्रवक्ता बोलने वाला, उसको दिया जाता है पद, जिसको बोलने की सलाहियत हो, लड़ने की सलाहियत हो और उसका नॉलेज हो, उसको प्रवक्ता पद दिया जाता है। तो मुझे लगा कि मुशर्रफ के पास जो पद गया है यकीनन काबिल तारीफ़ है और आगे उसका फ़ायदा फाउंडेशन को होगा इंशाल्लाह। फाउंडेशन एक अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करने वाला कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी मुस्लिम संगठन हो, उसके लिए खुर्शीद आलम तन मन धन से कि हर वक्त साथ रहेगा। तो इसलिए और इस मौके पे मौलाना आज़ाद सामाजिक फाउंडेशन की तरफ से जो आज पूरा एक पद दिया जा रहा है, जो पद अच्छे और सच्चे इंसान को दिया जा रहा है कि मौलाना आज़ाद सामाजिक फाउंडेशन ने एक ऐसा हीरा ढूंढ के निकाला है जो कहीं खो गया था, ऐसा हीरा ढूंढ के निकालने का काम भी, और इसी को सही में संगठन बोलते सर। ये संगठन जमा करने का एक मकसद रहता कि कौम की जिसके वजह से अपन काम कर रहे उसका संगठन एक साथ बनाना। तो उन्होंने पुराना एक ऐसा हीरा ढूंढ के निकाला है जो कि मेरा भी गुरु है इस फील्ड में। मैं आने के पहले उनको ही देख के मैंने सीखा कि कौन सी चीज़ किसके साथ कैसे बिहेवियर करना। इग्नोर के अंदर टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ की डीएड कॉलेज पे एक भी टीचर नहीं है भाव, उस सिलसिले में भी जाना हुआ। हर जगह पर मैंने उनको आजमा कर देखा, जब भी उनको आवाज़ लगती है वो बेचारे अपने जेब का पैसा खर्चा करके निवेदन तैयार करते, बताए हुए वक्त पे आ जाते, काम छोड़ देते, हर जगह पे आते। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास प्रवक्ता का पद खाली है और आप उसे एक्सेप्ट करो, और मैं भी उनकी इस इशार को इनकार नहीं कर सका, इसलिए मैंने ये पद लेने का सोचा। और इस तंजीम के ताल्लुक़ से मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये तंजीम तो बड़ी है, लेकिन इस तंजीम के पीछे जो नाम जुड़ा है वो नाम बहुत बड़ा है। मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से मैं, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली चीज़, उनका पैदाइश जो है तो मक्का में हुई है। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया, कांग्रेस के 2 बार सदर बने और आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। उनके अंडर में आईआईटी डेवलप हुआ, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डेवलप हुआ। जितनी भी आज तालीमी तरक्की हमें नज़र आ रही है, ये तमाम है तो
मौलाना आज़ाद के अंडर में डेवलप हुई। इतने बड़े नाम को लेकर के हम एक संगठन चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस नाम को तो कभी हम नीचे नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। संगठन के जरिए से जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी इंशाल्लाह मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आप तमाम लोगों से ऐसी उम्मीद रखता हूं कि जब भी हमारे संगठन को जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ देंगे। और इसी के साथ मैं अपने 2 अल्फाज कंप्लीट करता हूँ।